हेलो फ्रेंड्स। आप उसे गॉड को सब जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन जहाँ वो है हकीकत में वहाँ आप नहीं ढूंढ रहे वहाँ आप ढूंढना भी नहीं चाहते। गॉड इज अलाइव राइट नाउ, लेकिन आपकी खोज गलत है। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप डेड लोगों में ढूंढ रहे हैं। लिविंग गॉड को आप ऐसे शब्दों में ढूंढ रहे हैं, आप छपी हुई किताबों में ढूंढ रहे हैं उस लिविंग गॉड को तो मैं यही बताता हूँ, आप उस जगह खोजे जहाँ वो खुद है। और वो कहाँ है? वो श्री इंद्रदेव जी महाराज कहाँ है? देखो, ये मौसम जो है आज थोड़ा ठंडा हो गया गर्मी जो है विदा हो गई। तो यहीं पर है वो, इसी में ठंडी थोड़ी ठंड से मौसम में वो खुद है। उसको महसूस करो, उस थोड़ी सी ठंड को। तो वो अलाइव है। और आप भी अलाइव रहिए। 24 घंटे चल रहा है, उसकी मूवमेंट एक सेकंड भी नहीं रुकती। लेकिन आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं हार जाते हैं। आपने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए ऐसा है। उसके सारे रास्ते खोल दो जहां जहां वो है, जिस मार्ग से वो आता है, वो सारे रास्ते खोल दो। कई वो प्रेमिका के रूप में आता है कभी वो प्रेमी के रूप में आता है, कभी वो चांद तारों में आता है, कभी वो हवाओं में आ जाता है, कभी वो वृक्षों में आ जाता है। कई बार वो हवाएं बह रही हैं वृक्षों के बीच, उसमें आ जाता है तो आप अपनी तलाश जारी रखो। कहीं वो भूख में आ जाता है, तो वो रूप बदलता है आप किस रूप में उसको पकड़ेंगे, पहचानेंगे, वो रूप बदलता रहता है। एक दिन आप राज जान जाएंगे। जो प्रेमिका आज आपको इतनी सुंदर नजर आ रही है, ये सौंदर्य उसी का है, लेकिन वो प्रकट वहां हो रहा है। जैसे चांद, उसकी रोशनी सूरज से है लेकिन चांद देखो रोशन हो रहा है। उसी तरह से जो है वो परमात्मा है। वो अगर आपकी प्रेमिका में आ भी गया तो उसको बुरा मत मानिए वहीं उसका स्वागत कर लीजिए, वहीं उसका स्वागत कर लीजिए। आज वो इसी वेश में है तो सब चीजों को स्वीकार लो, कुछ भी इनकार मत करो। क्योंकि आप इनकार कर देते हैं, आप प्रेम से भी इनकार कर देते हैं, आप पत्नी को भी इनकार कर देते हैं,
वो कभी पत्नी में भी आ जाता है, ऐसा थोड़ी है। वो कहीं भी आ सकता है। तो आप खुले रहिए। अगर आप उसको याद कीजिए, आप उसको याद कीजिए, उसी के लिए जीवन लगा दीजिए, उसको ढूंढने में। उसको नेचर में ढूंढिए, चांद में ढूंढिए, सितारों में ढूंढिए, हवाओं में ढूंढिए, रात में ढूंढिए, रात के अंधकार को ढूंढिए, उन बादलों में ढूंढिए जो गहराई है, गहरे बादल है। तो वो वही है। उसको जब आप ढूंढेंगे गहरे बादल में, तो आपको बहुत तसल्ली होगी, बहुत शांति होगी, आपको कुछ ऊर्जा मिलेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपका तालमेल बैठेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ एनर्जी बढ़ गई। ही इज अलाइव, अलाइवनेस में। तो जो स्पेस आप मेडिटेशन में ढूंढ रहे हैं, जो स्पेस आप जपा में ढूंढ रहे हैं, वो एक तजुर्बा है। वैसे ही दिया गया है ये तजुर्बा। असली जो तजुर्बा है, असली चीज, वो नेचर में है, सितारों में है, चांद में है, फूलों की सुगंध में है, फूलों में है। वो स्पेस जो आपको थोड़ा सा दिखा दिया, वही चल मेडिटेशन में है या जपा में है, लेकिन असली जो स्पेस है वो नेचर में है। आप नेचर में जाइए, छलांग मार दीजिए बादलों में। वो इंद्रदेव जी महाराज, तो वो आपको स्पेस मिल जाएगा। पेड़ों के बीच में बैठेंगे, वो स्पेस आपको मिल जाएगा। वही एक स्पेस है जिसको आप पाएंगे तो आप कुछ हो जाएंगे। कुछ हो जाएंगे जिसको आप पाएंगे। प्रेमिका के साथ भी आप, जब प्रेम घटता है, आप कुछ हो जाते हैं, लेकिन फिर वही विरह शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। तो ये चीज बस व्यक्ति लेवल पे आ जाती है। तो आप उस स्पेस को वहीं हासिल करो, असली जगह हासिल करो, वही स्पेस। जिसको पा लिया तो पा लिया। फिर आप उसे खो नहीं सकते। एक बार पालो, वो दौलत है। इन ठीकरों में कहाँ ढूंढेंगे? इस ठीकरों में आप जाएंगे कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। आपका जीवन खत्म हो जाएगा 60 साल का। तो एक क्षण भी मत गंवाइए, उसको पा लीजिए। अभी आप जिंदा है, उसको पा लीजिए। वो बहुत आसान है, बहुत सुगम है। उसकी तारीफ करो। वो परमात्मा श्री इंद्रदेव जी की तारीफ करो। सूरज का इंतजार करो। तो जिस दिन वो स्पेस आपको मिल जाएगा, फिर आप कहेंगे कौन सा स्पेस? आप पेड़ों को देखिए, कोई पेड़ आपको नजर आएगा अकेला खड़ा हुआ, वो ऐसा प्रकटीकरण करेगा कि आपको महसूस होगा कि वो अलाइव है,
और वो अकेला है और वो खड़ा है, अपनी निजता में खड़ा है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपनी निजता में है और वो डांस कर रहा है और वो अपनी पॉजिटिव फीलिंग प्रकट कर रहा है। आपको वाकई लगेगा कि अकेला है और कुछ एनर्जी बह रही है और वो मस्त है, उसको किसी का इंतजार नहीं। तब आपको लगेगा कि वो खड़ा है। तो आपकी प्रेजेंस से आपको मालूम पड़ेगी, उसकी प्रेजेंस है पेड़ की, वो अलाइव है। फिर आपको लगेगा कि आपकी भी कोई प्रेजेंस है। आपको याद आ जाएगा जो आप भूल गए हैं। वो आपको याद आ जाएगा। फिर आप भी वैसे ही हो जाएंगे, आप खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे। आपका इंतजार खत्म हो जाएगा किसी के लिए। किसी के लिए इंतजार खत्म हो जाएगा। आप अपने में ही संतुष्ट है। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। वो स्पेस, वो टच हो गया आपको, तो आप पेड़ के जैसे हो जाएंगे। अपनी निजता में डांस करें। कोई ख्वाहिश नहीं। वो आपको स्वरूप अपना याद आ जाएगा, खोया हुआ स्वरूप। जब वो याद आ गया तो आपका स्पेस मिल जाएगा। फिर आपका लोगों के साथ संबंध बदल जाएगा। आप किसी और तरह से रिलेट करेंगे, आप सेंसिटिव हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।